दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में तभी से पुलिस को कोई शक था कि यह अकेले कोई शख्स कैसे कर सकता है इतना बड़ा काम, और अब वही बात सच हो रही है। बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में केवल आफताब ही नहीं था, बल्कि इसके साथ दो और लोग भी थे, जिसका खुलासा नार्को टेस्ट में हुआ है। बता दें कि आफताब का बाप यानी कि उसके पिता दिल्ली आए हुए थे 6 महीने पहले, और उस समय ही पूरी प्लानिंग हुई थी और वह किसी और काम से जा रहे थे बिना बताए हुए, और वह घर किसी मौलवी का था। तो दोस्तों, इस प्लानिंग में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है, और इसमें अब आफताब ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी हाथ है, जिन्होंने श्रद्धा के सबूत मिटाने में आफताब की मदद करी है और उसे इस दुनिया से खत्म किया। दोस्तों, ऐसे में आपका इस पिता के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस बाप को अपने बेटे के साथ कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। आफताब पूनावाला की किसने मदद की, इसका खुलासा अब नार्को टेस्ट में हुआ है, और इस बात का शक पुलिस को पहले से ही था। इसलिए उन्होंने जज से नार्को टेस्ट कराने की परमिशन भी ली थी, और वह सब कुछ हुआ, और इसका भी खुलासा हो गया कि आफताब के अलावा उस केस में और कौन कौन शामिल था जिसने श्रद्धा को इस दुनिया से हटाया। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रद्धा केस में आफताब के अलावा उसके पिता और एक और मौलवी था जिन्होंने आफताब की मदद की। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उसके पिता ने यह सब क्यों करवाया, तो यह बहुत दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि श्रद्धा लगातार दबाव बना रही थी आफताब पर कि वह उससे विवाह करे, लेकिन उसके पिता उसके अगेंस्ट में थे, और इस वजह से यह तमाम चीजें हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस को छानबीन में यह बात पता चली थी कि आरोपी आफताब को पहले ही शक हो गया था कि उसकी वजह से उसका परिवार फंस जाएगा, जिस वजह से आफताब ने पहले ही 20 साल से मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे अपने परिवार को कहीं और शिफ्ट करने की योजना बनाई, और अपना फ्लैट किसी और को रेंट पर देकर वह अपने परिवार के साथ वहां से फरार हो गया। सोसाइटी के कई लोगों को यह बात अटपटी लगी थी, जिस पर आफताब ने लोगों को बताया था कि उसके अब्बा और छोटे भाई को ट्रेवलिंग में तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा नज़दीक मुंबई में मीरा रोड इलाके में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मीरा रोड में कहां शिफ्ट हो रहे हैं, यह बात न तो सोसाइटी वालों को पता है और ना ही आफताब के फ्लैट में आए किराएदार को। आफताब ने बहुत ही चालाकी के साथ 1 और 2 नवंबर के बीच परिवार को कहीं शिफ्ट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफताब के परिवार की तलाश में मुंबई में नया थाना पहुंच गई, क्योंकि पड़ोसियों द्वारा बताया गया था कि आफताब पूनावाला का पूरा परिवार मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहता है। हत्या के बाद अब तक पूरी फैमिली गायब थी, लेकिन अब पुलिस ने उनकी सारी तलाश कर ली है, और आफताब की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा उनका छोटा भाई भी है, जिनसे अब जल्द ही पुलिस पूछताछ करने वाली है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मुफ्ती महबूबा पर मोदी सरकार का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती पर कई बार देशद्रोह के आरोप लग चुके हैं, और अब महबूबा अपना सरकारी बंगला खाली नहीं कर रही है, और उनको कब से होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह की तरफ से यह चेतावनी और वार्निंग दी जा रही है कि या तो बंगला खाली किया जाए या फिर उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंकना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ, वह बंगला खाली नहीं कर रही थी, और अमित शाह ने अपनी बड़ी फौज भिजवाकर उन्हें बंगले से धक्के मारकर बाहर फेंका। दोस्तों, अब आपको डिटेल्स में बताते हैं कि क्यों उनसे बंगला खाली कराया गया और सेना ने उन्हें किस तरह से धक्के मारकर बाहर फेंका। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने की जो मोहलत दी गई थी वह खत्म हो गई थी। कश्मीर के नंदलाल जिले की हाउसिंग कॉलोनी में महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला मिला था, लेकिन अब कुछ समय पहले प्रशासन की ओर से उनको ये बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, और अब अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का फिर से नोटिस दिया गया था, और उन्हें 24 घंटे में इस बंगले को खाली करने के लिए कहा गया था। अगर ऐसे में उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको धक्के मारकर बंगले से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा उनको पहले भी बता दिया गया था। ऐसे में इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के प्रति अपने तेवर दिखाए हैं, और इस कार्रवाई के बाद वो रोती हुई दिखाई थी।
आपको बता दें, इसके अलावा 7 और पूर्व विधायकों को भी उनके आवास खाली करने के लिए नोटिस मिल चुके हैं और इन सभी को अपने अपने बंगले 24 घंटे के अंदर खाली करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में उन्होंने किसी भी कीमत पर इस बंगले को खाली करना था, वरना इनको धक्के मार मार कर इनके घर से बाहर निकालने का नोटिस था। 2019 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित के बाद जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली कई सारी सुविधाएं हटा दी गई। इस दौरान मिलने वाली आजीवन भत्तों को भी वापस ले लिया गया था। 2020 में जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद अपने सरकारी आवास पहले ही छोड़ चुके हैं। अब इस बीच घर खाली ना करने पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती इससे पहले भी बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है और सूत्रों की माने तो उन्हें श्रीनगर में एक दूसरा बंगला भी ऑफर किया गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उसे खराब बताकर उसे नहीं लिया और बताया कि वह किसी करीबी रिश्तेदार के वहां रहेगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से अभी तक बंगला खाली नहीं किया था, ऐसे में अब प्रशासन ने उनको 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने की जो मोहलत दी गई थी वह 15 नवंबर खत्म हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती अभी जो उस बंगले में रह रही थी, उन्होंने उसे अभी तक खाली नहीं किया था और ना ही अपने सामान को वहां से हटाया था। यही वजह है कि अब महबूबा मुफ्ती को उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और उनका सारा सामान भी सेना द्वारा जब्त कर लिया गया, क्योंकि प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई करते हुए आखिरी 24 घंटे की मोहलत दी है। ऐसे में मजिस्ट्रेट ने कहा 24 घंटे के अंदर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में 24 घंटे के अंदर सरकारी बंगले के अंदर से सामान नहीं हटाया गया तो सेना उसका सामान बाहर उठाकर फेंक देगी। ऐसे में सेना की तरफ से इस बड़े बयान के आने के बाद महबूबा मुफ्ती की उल्टी गिनती शुरू मानी गई है और घर अपने आप खाली ना करने पे सेना इसको घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देगी और उनके सामान को भी जब्त कर लेगी, जिसके बाद वो रोती दिखाई दी। और अब अपने आप घर खाली नहीं करने पर सेना ने उनको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उनके सामान को भी जब्त कर लिया, जिसके बाद वो रोती दिखाई दी। ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं एक और बड़ी खबर।